जब दुश्मनाने पाकिस्तान वतन अजीज का नया नक्शा बना चुके थे। ये गालिब इम्कान 1988 की बात है। लंदन में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड की खातून वजीर आजम मिस मार्गरेट थीचर सवालात के जवाबात दे रही थी। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, मैडम रशियन फाउंडेशन यानी रूस तो टूट गया है, अब यकीनी नेटो ख़त्म कर दी जाएगी। मिस मार्गरेट थीचर ने जवाब दिया, नहीं, इस्लाम अभी बाकी है। यहीं से इब्तिदा हुई मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान ममालिक को कमज़ोर करने की पॉलिसियाँ और इन्हें तबाह करने का अमल शुरू हो गया। और इसकी इब्तिदा इराक था और आखिरी टारगेट पाकिस्तान और इसके एटमी असासे हैं। फिर सारी दुनिया ने देखा इराक को बर्बाद किया गया, उस पर यह झूठ घड़कर कि उसके पास कीमियाई हथियार हैं। फिर लीबिया को तबाह किया गया, फिर शाम पर चढ़ दौड़े, फिर फ़लस्तीन, लुबनान, ये अब तक हमारे सामने है। लेकिन पाकिस्तान को ऐसे घेरा नहीं जा सकता था। इसके लिए 9/11 का एक बहुत ही खतरनाक ड्रामा रचाया गया और अमेरिका अपने सब हवारियों के साथ अफगानिस्तान की सरजमीन पर आ बैठा, जिसके बाद बड़ी होशियारी और हिकमत अमली से पाकिस्तान को घेर लिया गया। और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक गोरीला जंग। इस जंग में हमारी सियासी क़यादत ने नहायत ही भयानक किरदार अदा किया। ब्लैक वाटर के दहशतगर्दों को अमेरिका से और दुबई से बराह रास्त वीज़े जारी किए गए। कुलभूषण यादव की शक्ल में इंडिया बलूचिस्तान की सरजमीन पर अलग ही अपना खेल खेल रहा था। शमाली और जनूबी वजीरिस्तान में आलमी कुव्वतें खुलकर अपने मोहरे उतार चुकी थीं। यहाँ तक कि सवात तक दहशतगर्द फैल गए। ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना इस कदर मुश्किल नजर आ रहा था कि अमरीकी थिंक टैंक की तरफ से बरमला न सिर्फ ये कह दिया गया कि 2015 में पाकिस्तान का वजूद ख़त्म हो जाएगा, बल्कि इसके कितने टुकड़े होंगे इसका नक्शा तक जारी कर दिया गया। हालात इससे भी कहीं आगे जा चुके थे। यही वजह है कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अपने बयानिए में कहा था कि असल खतरा इंडिया नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। इन्हीं खतरनाक हालात में ही इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट जैसे मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इंडिया ने इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले जदीद हथियार भी खरीद लिए और भारतीय फौजियों को पूरी तरह से हमले के लिए तैयार किया जा चुका था। इन हालात में हमारी उम्मीदों के महवर पाकिस्तान आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान की सलामती के तमाम इदारे इन हालात पर ना सिर्फ गहरी नज़र रखे हुए थे बल्कि अपने मोहरे बड़ी एहतियात के साथ आगे बढ़ा रहे थे। हमारे साइंसदान दिन रात मिसाइल टेक्नोलॉजी को एडवांस करते चले जा रहे थे। भारत के नए और जदीद दिफाई निज़ाम को देखते हुए हमारे साइंसदानों ने भी अपने मिसाइलों को जदीद से जदीद तर बनाने में अहम किरदार अदा किया। तमाम वर्कअप के बाद ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू हो गया। मुजाहिदीन इस्लाम पाकिस्तान आर्मी उन खारजी कुत्तों और गैर मुल्की ताकतों की कठपुतलियों पर कहर बनकर टूट पड़ी। फिर चश्मे फलक ने देखा कि वो दहशतगर्द जो सारी दुनिया को भगा भगा कर मार रहे थे, पाकिस्तान के शेर दिल जवान उनको भगा भगा कर मौत की वादियों में भेज रहे थे। मेरे मुजाहिद आंधियों की रफ्तार से दुश्मन को काटते चले गए। अमेरिका अपने हवारियों समेत सख्ते की हालत में चला गया। पाकिस्तान आर्मी ने अपने तमाम इलाके क्लियर करवाए, बल्कि पाकिस्तान के अंदर आए ब्लैक वाटर के और दूसरे दहशतगर्द पकड़ पकड़ कर मौत के घाट उतारे जाने लगे। बिलाखिर अमेरिका भी चिल्ला उठा कि हमारे टूरिस्ट गायब हो रहे हैं। हालांकि वो कोई टूरिस्ट नहीं थे, वो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के कारकुन थे जो कि टूरिस्ट वीज़े पर पाकिस्तान भेजे गए थे। कुलभूषण यादव जैसे सांप भी अपने ग्रोह समेत पकड़े गए। यूं फिर से पाकिस्तान अमन का गहवारा बनने लगा और तारीख में पहली बार पाकिस्तान गुरीला वार का फाते आजम बनकर दुनिया के सामने आया। अब जवाबी वार शुरू है और दुश्मन की चीखों से आसमान हिल रहा है। उनके ओसान इस कदर उड़े हुए हैं कि आए दिन पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहे हैं। मंजूर पश्तीन और बलूचिस्तान में BLA वगैरह इस तरह की छोटी छोटी चिंगाड़ियां छोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, जो कि दुश्मन की शिकस्त का वाज़ेह सबूत है। दुश्मन जानता है कि वो मैदान जंग में पाकिस्तान की फौज से नहीं जीत सकता, क्योंकि इस फौज के साथ एक दूसरी फौज भी खड़ी है और वो फौज
24 करोड़ की तादाद में है, जो कि पाकिस्तान की आवाम की शक्ल में है। लिहाजा दुश्मन एक दूसरी जंग छेड़ चुका है, जो कि सोशल मीडिया के जरिए जहनों में लड़ी जाती है। मगर दुश्मन नहीं जानता था कि पाकिस्तान के अवाम के जहनों में फौज के लिए नफरत नहीं भरी जा सकती। पाकिस्तान की कामयाबी में आज हर उस पाकिस्तानी ने अहम किरदार अदा किया है जिन्होंने 5th जनरेशन वॉर से लड़ा है। उन पाकिस्तानियों का अहम किरदार है जो सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो या फिर ट्विटर, पाकिस्तानियों ने ये जंग अपने कमेंट्स, लाइक की सूरत में लड़ी। आप समझते होंगे कि कमेंट्स और लाइक्स की सूरत में कैसे जंग लड़ी जा सकती है। जब आप किसी चीज़ को लाइक करते हो तो असल में आप उस पोस्ट से मुत्फिक होते हो, यानी एक ऐसी पोस्ट जिसमें लिखा गया हो या फिर बताया दिखाया गया हो कि फलां शख्स झूठा इंसान है और पाकिस्तान और इसकी फौज हक पर है, से मुत्फिक होना दुश्मन के हथकंडों को नाकाम बनाने की एक कोशिश है, जिसमें पाकिस्तानी जीत के बहुत करीब पहुंच चुका है। अपने किए गए कमेंट्स, लाइक्स को मामूली मत समझें, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो 5वीं नस्ल की यानी जहनों में लड़ी जाने वाली जंग में इस्तेमाल होता है। और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता ही है।